करेंगे आपके पंजाब की और पंजाब के मुख्यमंत्री के ट्वीट की, जहां ट्वीट किया है सीएम भगवंत मान ने, जहां ट्वीट कर बिजली दरों को लेकर बड़ी बात कही है। पंजाब में सस्ती हो सकती है बिजली। सीएम भगवंत मान, पंजाब सरकार ने मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार अपना खुद का निजी थर्मल प्लांट खरीदने जा रही है। तो सीएम भगवंत मान का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने बड़ी उपलब्धि के बारे में बताया है कि पंजाब सरकार ने मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है वो भी उन्होंने इस ट्वीट में बताया है, जहां उन्होंने लिखा है कि पंजाब सरकार अपना खुद का निजी थर्मल प्लांट खरीदने जा रही है। तो इसकी जानकारी खुद साझा की है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। इस ट्वीट के जरिए बताया है कि थर्मल प्लांट खरीदने जा रही है पंजाब सरकार, और इसके माध्यम से बड़े आयाम रोजगार के लिए भी स्थापित हो सकेंगे, सृजित हो सकेंगे। इस ओर भी ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। चंडीगढ़ में परिवहन विभाग की अहम बैठक की गई। बैठक में परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर महीने ऑपरेटरों को 6 दिन की छूट दी जाएगी। पहले परिवहन विभाग द्वारा 4 दिन की छूट दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है। तो परिवहन विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पहले परिवहन विभाग द्वारा 4 दिनों की छूट दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाते हुए 6 दिन की छूट देने का फैसला किया गया है। पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ अपने पद से रिटायर हो गए हैं, और इस संदर्भ में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। हमारी सरकार के दौरान पंजाब और पंजाबियों के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जंजुआ जी की भूमिका सराहनीय है। आज ड्यूटी के आखिरी दिन में उनसे मिला और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। जीवन में एक उज्जवल और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं और सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बीर दविंदर सिंह जी के निधन हो गया है, जिसके संदर्भ में पंजाब के सीएम भगवंत मान के ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब के बुद्धिमान नेता विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बीर दविंदर सिंह जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को विश्वास करने की शक्ति प्रदान करे। वाहेगुरु। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की हाल ही में सगाई हुई है। इसी बीच राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर उन्होंने माथा टेका है। पुलिस की सख्त सुरक्षा के बीच राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा स्वर्ण मंदिर पहुंचे। वहीं दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद दोनों मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। तो सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था भी टेका है। तो पूरी सख्त सुरक्षा रही है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की हाल ही में सगाई हुई है और इसी मौके पर दोनों मत्था टेकने पहुंचे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ही भगवंत मान ने कहा था कि सरकार बनते ही राज्य के हर कोने कोने तक मोहल्ला क्लिनिक खोलकर जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। सरकार बनने के बाद पंजाब में सीएम भगवंत मान ने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लीवर जी में लगता जी सोजा जी में आया होंगे जी, वो दवाई लेके आई हो इतों। कब से इलाज करा रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं बहुत बारी लिया जिथे, पर लीवर वास्ते अजे आ गया लेने वास्ते दवाई। कैसा इलाज चल रहा है? इलाज बहुत बढ़िया जी यहाँ का। क्या कहना चाहते हैं आप, जो ये क्लिनिक आम आदमी इस क्लिनिक जो देखो हम तो हर एक को यही कहते हैं कि हाँ भाई अगर बाहर से अच्छा तो यहाँ पे सबसे बढ़िया है। ना कोई पैसा लगता है तो ना ही कोई इतने और कोई फीस है, कोई पर्ची का पैसा नहीं। 1 रुपया भी 25 पैसे भी नहीं लगते जिसके अंदर में। किसी तरह ना जी, दवाई भी फ्री है जी, पर्ची भी फ्री है, सारा इलाज फ्री है जिथे। ना ना बाहर तो नहीं लिख दिया और इतने दे रही हैं जी। क्या क्या कहना चाहोगे आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर आप?
हमें जो कहाँ भी बहुत शुक्र होया भगवंत मान ने इतना चलाया वा अड्डा कहाना उसने बेचारे ने बल्ला बल्ला हुआ बेचारे की हाँ तो आप खुश हैं? हाँ जी खुश हैं यहाँ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਰੇ ਪਰਚੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो यहाँ पे आपको दवाई से लेकर सारी सुविधा ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ अंदर सफाई वगैरह एंड होती है, सब सफाई, एंड ओके। अंदर के माहौल जो आपके डॉक्टर हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं मिलते नहीं हैं? डॉक्टर मैडम बहुत अच्छी है जी डॉक्टर हमेशा यहाँ पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा मैं वैसे 2-3 बार आ लिया पर लेकिन ਐਨ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ आपको ये आम आदमी क्लिनिक से अच्छी सुविधा मिल ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਣਾ अच्छा तो और क्या कहना चाहिए? यहाँ सब फैसिलिटी है इनसे टेस्ट की भी हो जाते हैं यहाँ पे हर चीज़ की दवाई भी देते हैं पट्टियाँ भी करते हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है इनका हाँ डॉक्टर भी बहुत 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 ज़्यादा तो यहाँ ट्रीटमेंट आप लोगों को किस किस तरह का मिल जाता है? जैसे नॉर्मल जो ट्रीटमेंट चाहिए सारे मिलते हैं टेस्ट भी सारे हो जाते हैं वो मिल जाता है। तो पहले और अब में क्या फर्क समझ में आता है? पहले को तो छोड़ो जी आपका जो है बढ़िया है हाँ। बहुत अच्छा है हम तो कहते हैं ये सरकार बार बार आनी चाहिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मान साहब जब हम दवाई लेके निकलते हैं ना हम तो दवाई देते हैं मान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कभी जिंद्रा हॉस्पिटल में कभी माता कुशल्या में कभी प्राइवेट ले लेते थे ऐसे जब से ये खुला है हम तो ये अच्छा लगा है जहाँ पे अच्छा लगा। हाँ तो जी यहाँ कुछ सुविधा मिल रही है या नहीं? हर चीज़ की सुविधा है दवाई फ्री में मिलती है टेस्ट फ्री में होते हैं यही सहूलत होती है और क्या है नज़दीक है बिल्कुल हमारे अच्छा बिल्कुल पास में है हाँ आपके। जी ये छोटी बारादार यहाँ पे तो डॉक्टर वगैरह बैठते हैं कि नहीं बैठते? ना पूरे टाइम पे मिल जाते हैं मिल हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। दवाएं वगैरह दवाइयाँ भी दे देते हैं मिल सारी जाती हाँ हैं। जी अच्छा पहले की सरकार में इस तरह की सुविधाएं थी क्या? नहीं यहाँ अच्छा है किसने किया ये सुविधाएं? हम आम पार्टी ने अच्छा तो ये आम आदमी पार्टी क्लिनिक है जो है। हाँ तो जी। इसमें क्या क्या जाता है जैसे आपकी जो समस्याएं सबका निराकरण हो जाता है? हाँ जी हाँ जी सबका हो जाता हाँ है। जी हमें तो अच्छा लगा यहाँ की दवाई भी अच्छी है फर्क भी पड़ जाता है अच्छा हॉस्पिटल जाना पसंद करोगे या यहाँ आना पसंद यहाँ पे यहाँ पे वजह क्या है? हॉस्पिटल कौन लगाया सारा दिन हाँ पूरा पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन लग जाता है कभी 2 बजे बारी आती है 8 बजे कभी 3 बज जाते हैं कभी टेस्ट कराओ तो 5 बज जाते हैं रिपोर्ट लेने में यहाँ फिर दूसरे दिन आओ सुबह ले जाओ सर मेरे सारी बॉडी में ना पेन होता मेरे को पीछे बीमार पड़ी थी हाँ। कमजोरी आ गई थी तो इस करके मैं चला नहीं जाता मैं सर दवाई लेकर के मुझे बहुत फर्क है मैं दोबारा फिर आई मैं तो आती नहीं थी यहाँ पर अच्छा मुझे लगता था फ्री की दवाई में पता नहीं आराम आएगा क्योंकि पैसे लगा के नहीं आराम आ रहा हर 2 दिन बाद लेने जानी पड़ती थी पर मुझे पहले बार ही आराम आई मैं दूसरी बार आई हूँ आज पहली बार आराम है तो ये जो दवाएं हाथ में है इनमें कुछ पैसा लगा है क्या? नहीं ये तो फ्री की है सब फ्री दवा है पहले भी फ्री मिल रही थी? पहले भी फ्री में यहाँ फ्री तो फ्री ही है यहाँ पर आराम भी पैसे से भी ज़्यादा अच्छा है अच्छा तो इस तरह के अस्पताल पहले थे कि नहीं थे? इस तरह के अस्पताल नहीं थे अस्पताल तो थे पर अस्पताल तो जाते डर लगता था क्यों? क्योंकि सुबह पर्ची कटा लो 2 बजे तक नंबर ही नहीं आता था फिर कभी डॉक्टर ही नहीं होते थे क्या काम करते हो आप लोग? मैं तो फिलहाल तो कुछ नहीं करते पहले मैं खाना बनाने का काम करती थी अब तो वीकनेस इतनी है कि होता ही नहीं है पर आज वीकनेस की दवाई लेके जा रही क्या तो दोबारा शुरू हो जाए मैं भाभी को लेके आई हूँ अपनी को जी ते उसकी पैर का कराना थी हड्डी का जी मैं अस्पताल में गई थी जी उसने बोला था भी 2 लाख रुपए लग जाएंगे जी पैर का जी एमआरआई करने कराओ उसका पता लगेगा फिर कराएंगे जी यहाँ आई हूँ बाहर 5,000 का था यहाँ 100-1433 रुपये का हुआ है बार 5,000 का था हाँ तो जहाँ पे आपको 1,400 रुपए में मिल रहा हाँ है जी। तो सरकार क्या ये अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही गरीब वास्ते बहुत अच्छा है गरीब बंदे वास्ते बहुत अच्छा है बहुत सूट चंगी है जी जो आम पार्टी के भगवंत मान है हमारे मुख्यमंत्री उनको आप क्या कहना चाहते हैं जो उन्होंने ये कार्य किया है? बहुत धन्यवाद कहती चाहती गरीब बंदे वास्ते बहुत 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 धन्यवाद है
पंजाब सरकार ने चिट फंड कंपनी पर्ल की राज्य में मौजूद सभी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई पूरी कर करोड़ों की संपत्ति को कब्जे में ले लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार राज्य के लोगों से लूटी गई पाई की वसूली करेगी। उन्होंने बताया है कि पर्ल ग्रुप की विभिन्न जिलों में संपत्तियों की पहचान की गई है और इन संपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। भगवंत मान ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां की गई हैं ताकि कोई भी इस संपत्ति को बेच या खरीद ना सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समूह ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जो इसे हर कीमत पर जवाबदेह बनाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड की जांच पहले ही की जा चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कंडी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयासों की वकालत की है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि PIDB की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार रंजीत सागर बांध, शाहपुर कंडी बांध और होशियारपुर जिले के कंडी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के प्रयास कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य के कंडी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मान ने कहा है कि इन क्षेत्रों को आदर्श पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम मान ने कहा है कि राज्य सरकार ने जल खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल साहसिक पर्यटन नीति को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसे यहां भी लागू किया जा सकता है। पंजाब राज्य में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सारे सरकारी सेहत विभागों का अलग अलग अधिकारियों की टीमें बनाकर निरीक्षण कर रही है, जिसकी अगुवाई सेहत मंत्री कर रहे हैं। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने फरीदकोट के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की और अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और विभिन्न वार्डों का भी दौरा किया और मरीजों से बात की। ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 580 ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80-90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 580 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 550 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਤੋਂ ਕਰਤਾ 70,000। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 88 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 88 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 35-40 ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 70,000 ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 550 ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ 24/7। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 21 ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 29 ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਨੂੰ। पंजाब वर्तमान समय में कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इसका कारण केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलना है। लंबे समय से पंजाब और केंद्र सरकार के बीच खींचतान बढ़ी है। इस कारण केंद्र से रोका गया कुल 5,800 करोड़ रुपए फंड नहीं मिला है। सीएम भगवंत मान रूरल डेवलपमेंट फंड और नेशनल हेल्थ मिशन फंड जारी नहीं होने के कारण जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले वे केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से फंड जारी करने की मांग भी कर चुके हैं।
पंजाब में हाल ही में रेगुलर किए गए 12,700 ठेका आधारित अध्यापकों को बड़ा तोहफा देने के बाद अब सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी अहम ऐलान करने जा रही है। पंजाब की आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की रुकी हुई नए भत्ते की रकम रिलीज करने के लिए जल्द ही 8 करोड़ रुपए जारी होंगे। डाटा अपलोड करने के लिए मोबाइल की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा। यह कहना है पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।